केवल मैं बता रहा हूं, थोड़ा संक्षिप्त किया गया है। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी मस्ती में गए। मस्ती के रंगी मस्ताने हो गए। अब देखो विवाह की कथा आ रही है, थोड़ा थोड़ा करतल ध्वनि करिएगा। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, कान्हा तेरे नाम के दीवाने हो गए, तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रुक्मणी मंगल की पावन कथा। पूरी भागवत में मंगल कथा केवल रुक्मणी के ब्याह को कहा गया है। कथा प्रेमी महाराज राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम है रुक्मणी, भीष्मक जी ने अपने बच्चों से कहा, क्या तुमने अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखा है? रुकुम वीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मणी योग है नरेश शिशुपाल। पिताजी, बहन रुक्मणी के लायक तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिशुपाल। कुल भी अच्छा, घर भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे से ये कहता हूँ, मैं दावे से ये कहता हूँ, हर तरह सगाई अच्छी है। अरे पिताजी, मैं दावे के साथ कहता हूँ रुक्मणी का विवाह अच्छा रहेगा। महाराज भीष्मक जी ने कहा, बेटा शिशुपाल में विशेषता क्या है? रुक्मणी का पिता, जिसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। साधारण नर की बात है क्या, साधारण नर की बात है क्या, इंद्र भी विचारे करते हैं।
पिताजी रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में किया जाए बहुत अच्छा रहेगा। भीष्म ने कहा नहीं, सुर नर मुनि असुर, देवता ऋषि मुनि को सताने वाला मानव नहीं दानव है, और दानव के साथ मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगा। छोटे वाले से कहा रूपक से, बेटा तुम बताओ। छोटे वाले ने कहा पिताजी आप जैसा दमान चाहते हो हमारी नजर में है। कहा कौन? है पुरुष रतन जो पुरुषों में, जिनसे दामादी की जाए, दिन दूल्हा वही कन्हैया है, उन्हीं से दामादी की जाए। पिता पुरुषों में पुरुष रतन है, अवतारी है। रुक्मणी का विवाह अगर उनके साथ में हो तो अपना कुल धन्य हो जाएगा। बड़े वाले ने कहा सुनो, शादी होगी तो शिशुपाल के साथ, वरना यहां पर युद्ध होगा। अब भैया जबरदस्ती जाए कि शादी तय कर दिया, और ये भी कहा बारात कायदे के लाना, झगड़ा होने की पूरी संभावना है। इनाई सब लड़के बच्चा भर लाओ, थोड़ा ठीक ठाक बारातियों को लाना। भैया उधर बारात की तैयारी हो रही थी, शिशुपाल के मौर रखने का नंबर आया, तब तक एक लड़का ने छींक दिया। पंडित जी ने कहा ठहरो, छींक हो गई है। अरे शिशुपाल ने कहा पंडित जी छोड़ो, बनियन में साढ़े और छत्तीन में राढ़े चला करते हैं। रख लिया मोर, लेकिन भैया सगुन असगुन अपना काम दिखा देते हैं, इतना जरूर ध्यान रखना। अगर बाई आंख फरक है तो कोई दुश्मन बुराई करत, अगर बाई आंख फड़क रही है पुरुष की तो समझ लो तुम्हारी कोई पानी पी पी के बुराई कर रहा है। और दाई भुजा फरके विजय मिलत मैदान में, अगर तुम्हारी दाहिनी बां फड़क रही हो तो जिस काम के लिए जा रहे हो वो तुम्हारा काम सफल होगा। भगवान ना करे बिलैया राह काट दे, सियार राह काट दे, हाँ नेउला राह काट दे। अगर बाई बाह फर गए तो वो दिन तुम्हारा बहुत खराब है। जहां हो वहीं बने रहना, हाँ चौराहा मत क्रॉस करना, क्योंकि वो दिन तुम्हारा काल सर्प योग है। अगर बाई बाह भर गए तो कोई दुश्मन षड्यंत्र रचे, धोखा खा जाओगे। कोई दुश्मन तुम्हारी ताक में बैठा है, अगर बहुत जरूरी हो तो मंदिर में माथा टेक लेना, बड़े बूढ़े को प्रणाम कर लेना। अगर बाई बाह फर गए तो कोई दुश्मन षड्यंत्र रचे, दाई भुजा फर गए विजय मिलत मैदान में। अगर दाहिनी बां फड़क रही तो विजय मिलती है, अगर दाई आंख फर गए
तो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करना, कहीं बैटरी तो ना हाली गई, स्विच ऑफ तो ना ही है। घर वाले नंबर डायल कर रहे हो और नंबर लग ना रहा। अगर दाई आंख फर गए अनजान, तो कोई परिवार का याद करे। अगर दाहिनी आंख फड़के तो समझ लो कोई तुमको याद कर रहा है। हाँ, नाम लेना शुरू करो। नातेदार, रिश्तेदार, दुकानदार, मौसी मौसिया, मामा माई, सास ससुर, पत्नी सारी सराज। ये रिश्ता कलयुग का सबसे प्रधान है। कलयुग का बड़ा प्रधान रिश्ता है ससुराल। अम्मा बप्पा चाहे शक्कर वाले बतासा ना पाए हो, अब भैया जब ससुराल जाएंगे तो वीआईपी बर्फी खरीदेंगे। दुकानदार जान जाता है जब कई प्रकार का मीठा बदला है तो दुकानदार कहता कहा भैया ससुराल जा रहे कहा। और ससुराल जाए वाले की पहचान, ससुराल जाए वाले की पहचान लालई जूता, लालई बूसट, लालई साइकिल, खपड़े में मकौरी को तेल 200 ग्राम महा की रहा और पान दोनों तरफ दाबे हो। समझ लो भैया ससुराल जाए रहे। ससुरारी प्यारी लगी जब से, रिपु बंध कुटुंब भये तब ते। सारे रिश्ता एक तरफ, ससुराल में रिश्ता एक तरफ। कोई नातेदार आ जाए, रिश्तेदार आ जाए रात के 2 बजे, श्रीमती जी का मुंह बन गया, पता नहीं कहां कहां से दुनिया के चले जाते हैं। सुबह आते नींद हराम की, और अगर मायके से कुत्ता आ जाए रात के 2 बजे तब कहो देसी घी से नहवा दे। बड़ा समर्पण होता है। हम बुराई नहीं कर रहे, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से ही होते ध्रुव प्रहलाद समान। ये तो बात बताए रहे। धर्म परिसजनों, ससुराल भैया छींक हो गई, छींक। अगर दाई आंख फर गए तो कोई परिवार का याद करे। हलो हलो करती है कोई परिवार का, समझ लो कोई तुम्हारा परिवार का याद कर रहा है। अच्छा, पता कैसे चले? तुम नाम लेना शुरू कर दो, जी का नाम लेते फड़का बंद हो जाए, समझ लो वही याद कर रहा है। दाई आंख फरके तो कोई परिवार का याद करे। कोटेदार बहुत उदास बैठे, वका लागत इनकी फर्क रही दहीनी वाली। दाई आंख फरके तो कोई परिवार का याद करत, हलो हलो करत है को परिवार का। ये सगुन असगुन है। ये परमात्मा ने ऐसी मशीनरी लगा करके भेजा है जो कि आपको पहले से आगाह कर रहा है। तो भैया जैसे शिशुपाल के सर पर मौर रखने का नंबर आया, एक लड़का छींक दे। पंडित जी ने कहा दुल्हू असगुन हो गया। अरे बोले छोड़ो, बनिए न साढ़े और छत्रे न बढ़ाढ़े चला करते।
अब का सारी रीत रिवाज होने लगी। भौजाई ने काजल लगाया, जामा फेटा पहनाया गया। जो जो लोग दुल्हा बन चुके हैं उन्हें तो पता होगा, और जो भाभी उम्मीदवार है, जो भाभी उम्मीदवार है, जिस दिन लड़के की शादी होती है फिर उस दिन लड़का की जलवा देखो, भले विक्रम टेम्पो बने बनाए हो, स्टाइल देखो स्टाइल। और लड़का के विवाह में कुछ लोगन के बहुत जलवा होते हैं। नंबर एक लड़का के फूफा, लड़का के फूफा आगे बैठेंगे गाड़ी में, आगे। हम भी इतने जीवन में 2-4 बरातन गए हैं, 3 बरातें मजबूरी वाली, हाँ, जो गृहस्थी धर्म में पड़े थे, 1-2 व्यवहार में। बहुत पहले की बात है, एक बड़े हमारे हितैषी थे, उन्होंने कई महीना पहले तारीख लिखवा दी, भुसुंडी जी महाराज तुमको बारात आना है। गाड़ी वाड़ी तक थी नहीं, स्कूटर था, बोले सबको आना है। तो हमारे बहुत पुराने साथी ढोलक मास्टर विजय और ये विशाल वाजपेयी, ये बहुत छोटा सा था, 7-8 साल का। गाड़ी थी नहीं। जब गए तो आगे वाली बारात हम गए गाड़ी में, तो शीशा खोले, घड़ी हला। पंडित जी वो महा के रहे दूरे, अब पटाखा पीछे हो गए। हमने किसी से पूछा ये कौन है, कहीं लड़के फूफा। उसके पीछे वाली गाड़ी में झांक के देखे ना, वह भैया महा के रहे। और आगे वाली सीट कवर, हमने कहा ये कौन है, लड़के मौसिया। अब आखिर में दहेज के लिए जो ट्राली जा रही थी, बोले पंडित जी सब गाड़ी फुल हो चुकी है, 2 किलोमीटर की बात है, बैठ। हम सब लोग बैठ गए, और ट्राली की सवारी तो जानते हो क्या बात, कितना आनंद आता है, उठाओ इधर, उठाओ इधर। तो हम लोग पीताम्बर से सर ढक लिए जिससे धूल ना भरे। और बारात हो गई थी अंधेला। जब गांव पहुंचे तो गांव की लड़का टार्च लगा हुआ है, देखो आई है कि नहीं आई है। ना लाए हो तो ढीला चलाई दो, चरपहिया निकल गई, उन्मा तो रहा है नहीं। हम सब लोग ट्राली में या पीताम्बर ओढ़े बैठे, तब लड़का हमारी टार्च कर, हाय भैया हाय, हाय ये ट्राली में 3-4 है। और जब हम वहां पहुंचे तो लड़का चारों तरफ घेरे खड़े। हम सोचे यार भुसुंडी जी ये गांव तो कबहू कथा नहीं किया, ये सब कैसे जान गए भुसुंडी जी बारात आए। और सबकी टार्च है हम ही लोगन पर। जब उठ के खड़े भे पीताम्बर ऐसे जा रहे, कहीं तो यार बाबा है। हम कहें तुम कौन समझे रहा, अरे कहीं छोड़ो पंडित जी, दरअसल में ये गांव का नियम है, लड़का वाला डांसर जरूर लाता है, ऑर्केस्ट्रा नृत्य जरूर होता है रंडी का। हमको चलो खैर कहा ढीले ही नहीं चलाई दियो। बारात का हाल बड़ा विचित्र होता है भैया। शिशुपाल की बारात सजने लगी। नाना प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं, और उधर रुक्मणी की मां ने रुक्मणी से कहा बेटी जाओ तुम गिरजा जी के मंदिर में पूजन कराओ जाकर। रुक्मणी मंदिर में गई और शंकर भगवान से कहती बाबा हमारे द्वारिकाधीश तक कैसे पता पहुंचे। कोई संत महात्मा
सन्यासी बैरागी अति बतलाए हमें कोई संत महात्मा। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी अति बतलाए हमें तो चिट्ठी लिखूं पाती लिखूं घनश्याम तुम्हें कर सही पता मिल जाए हमें। मंदिर में बैठी हुई रुक्मणी बस यही लिखती है, हे द्वारिकाधीश महाराज हमारी रक्षा करो, हमारा विवाह एक दैत्य के साथ में होने जा रहा है। तब तक देखा मंदिर के सामने एक ब्राह्मण निकल रहा है। रुक्मणी ने माना और कोई नहीं भगवान शंकर जी ही है। पास में गई, हे ब्राह्मण देवता द्विजदेव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तू रख लीजिएगा। ईश्वर ने तन है दिया हमें, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। ब्राह्मण देवता ये हमारा पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा था। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका के लिए चला और भगवान कृष्ण जी को बताया। भगवान को लेकर के आता है ब्राह्मण और उधर भैया शिशुपाल की बारात आ गई। ब्राह्मण कृष्ण जी को लेकर के मंदिर के पास में पहुंचा जहां रुक्मणी भगवान श्याम सुंदर के आने का इंतजार कर रही है। जैसे भगवान गए, रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के गले में माला पहना दिया। भगवान ने कहा, रुक्मणी अब तो हम धर्म संकट में पड़ गए हैं, तुमको लेके कैसे चले? क्योंकि शिशुपाल की सेना चारों तरफ तैनात है और हम अकेले आए हैं। अगर कोई दुसरिया होता रुक्मणी तो इन सब का हमें डर नहीं सताता। रुक्मणी ने कहा, स्वामी कहना क्या चाहते हो? अगर कोई रथ चलाने वाला होता तो हम इनका काम तमाम कर देते हैं। रुक्मणी ने कहा, स्वामी भारत की माताओं के बारे में शायद तुमको नहीं पता है। भारत की नारियां कांच की चूड़ी जरूर पहनती हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनको तलवार भी चलाना आता है। महाराज मैं राजघराने की हूं, अगर आपको रथ चलाना तो हम इनका काम तमाम कर दें। कन्हैया ने कहा, तो बहुत ही बड़ी बदनामी होगी, सब कहेंगे अपना रथ वहां गिरे और रथिया युद्ध कर रही। नहीं रुक्मणी,
तुम रथ चलाओ। भगवान कृष्ण के समान कोई उस समय रथ का चलाने वाला ड्राइवर नहीं था। महाभारत में आपने सुना होगा, अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने चलाया। और युद्ध का रथ चलाना आसान काम नहीं है। एरोप्लेन चलाना आसान है, ट्रक ट्रेन चलाना आसान है, लेकिन युद्ध का सारथी बनना बहुत बड़ा कठिन है। क्यों? महारथी तो ऊंचे पर होता है, सारथी आगे होता है। लड़ने के समय में वो मुंह से नहीं कहता रथ इधर ले चलो उधर ले चलो, पैर का अंगूठा रगड़ता है और उसकी आवाज के इशारे से रथ उधर जाता है। लेकिन हाय, रुक्मणी ने कन्हैया को फेल कर दिया। जाता था तिझर मन मोहन का, रुक्मणी उधर ही जाती थी। जिधर भगवान का मन जाए, रुक्मणी रथ उधर लेके पहुंच जाए। रुक्मणी ने कहा है, भगवान ने कहा धन्य हो रुक्मणी, हम तो समझ रहे थे हमारे जैसा कोई रथ चलाने वाला नहीं, लेकिन तुम तो हमसे बहुत आगे हो। हमें तो अर्जुन अंगूठे का इशारा देते थे और तुम तो हमारे मन के हिसाब से रथ चलाई हो। तब तक रुक्मणी ने क्या देखा? सुदर्शन चक्र रुक्मणी के भैया की तरफ बढ़ रहा है। रुक्मणी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु हमारे भाई के प्राण दान दे दो। भगवान ने कहा, रुक्मणी ये वही रुकुम है जो तेरी गर्दन पर तलवार रखे था। शादी होगी तो शिशुपाल से होगी, और रुक्मणी अगर तूने कुछ गड़बड़ किया तो तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। रुक्मणी ने कहा, भाई चाहे जैसा हो, लेकिन बहन का प्यार अलग होता है। बांधो जिन पे राखी वो कलाई चाहिए, बहना कहने वाला हमको भाई चाहिए। भगवान ने रुक्मणी के भाई को प्राण दान दिया कथा प्रेमियों, और रुक्मणी को द्वारिका लेकर के आए। जब रुक्मणी के पिता को खबर मिली कि रुक्मणी को द्वारिकाधीश ले गए हैं, विवाह की सारी सामग्री लेकर द्वारिका में आए हैं। जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को, जो जुड़ लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो हमें सुंदर सजा दो, लगा दो हमें सुंदर सजा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मीठी मीठी ताली बजाते रहे। ऐसी लगा दो मेहंदी रंग ना ही छूटे,
हाथ में दे नहीं छूटे ऐसा बरू दुल्हा कबहू न छूटे करो दुल्हा कबहू न छूटे आज मेरी मोतियों से मांग को भरवा दो आज मेरी मोतियों ने मांग तो भरवा दो आज मेरी मोतियों से मांग को भरवा दो आज मेरी मोतियों ने मांग तो भरवा दो हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो जय हो ऐसी मांगा तो चूनर रंग नाही छूटे ऐसा बरू दूल्हा कबहू न छूटे अचल सुहाग का जोड़ा मंगवा दो हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो दुल्हन बना दो दुल्हन जय हो वैदिक विधान के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा माता रुक्मिणी का विवाह होता है कन्यादान महाराज भीष्म करते हैं इस प्रकार से रुक्मिणी मंगल की कथा पूर्ण होती है और संकीर्तन कर ले 2 बार गोविंदे मेरो है गोपाल में